भारत को बड़ा झटका। टॉप 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर हुआ भारत। फोर्ब्स ने साल 2025 में दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में भारत को टॉप 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। चिंता। नमस्कार दोस्तों, एक और जहां मोदी जी का चर्चा शुरू हो चुका है बजट 2025 को लेकर के कि 12 लाख जो है कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दूसरी ओर फोर्ब्स ने अपना रिपोर्ट जारी किया, और फोर्ब्स ने जब अपना रिपोर्ट जारी किया तो 10 शक्तिशाली देशों में से जो है भारत को बाहर कर दिया। यानी फोर्ब्स के अनुसार 10 शक्तिशाली जो देश हैं उसमें अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और इजराइल है। इजराइल जैसे देश भी जो युद्धों को झेल रहा है वो भी शक्तिशाली राष्ट्रों में है, लेकिन भारत का टॉप 10 शक्तिशाली राष्ट्रों से बाहर कर दिया गया। फोर्ब्स के अनुसार जो है आंकड़े बताए गए हैं। तो मोदी जी के शासन काल में नहीं विदेश नीति सही है, नहीं जो है कोई रोजगार सही से है, या नहीं जो है आर्थिक अवस्था सही है। वैसे ही भूखमरी और जो है कुपोषण के शिकार बच्चे होते जा रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से जो है सरकार फेल है। कहने के लिए तो अंधभक्त जो है कुछ भी कह देंगे कि फोर्ब्स का जो रिपोर्ट है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि फोर्ब्स अभी वर्तमान समय का जो अमेरिका और भारत का संबंध है वो सही नहीं है। तो फोर्ब्स का जो रिपोर्ट है, क्योंकि फोर्ब्स जो है अमेरिकी मीडिया ही है, तो उसके अनुसार जो है गलत रिपोर्टों को दर्शाया गया है, भारत को बाहर किया गया। तो अगर ये बात कहा जाएगा तो दूसरी ओर तो ये भी देखा जाएगा तो भारत की विदेश नीति पूर्ण रूप से चौपट है, क्योंकि जिस देश का विदेश नीति चौपट होगा उसी का बात जो है अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर जो है नहीं माना जाएगा, या उसके बारे में गलत खबरों को दिखाया जाएगा जिस देश का विदेश नीति चौपट होगा। तो एक तो बात अंधभक्तों को मानना पड़ेगा, या तो भारत का विदेश नीति चौपट है, नहीं तो भारत जो है वास्तव में टॉप 10 शक्तिशाली राष्ट्रों में से बाहर हो चुका है। और यही मोदी जी हैं कि जब 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बोलते थे कि किसी देश का पैसा ऐसे नहीं गिरता मित्रों, किसी देश का पैसा गिरता है तो उस देश का प्रतिष्ठा गिरता है, उस देश की सरकार की प्रतिष्ठा जाती है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। सुन लिया आपने। और वर्तमान समय में जब $1 इक्वल टू 87 रुपीज हो चुका है तब इनकी प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है, इनकी सरकार की प्रतिष्ठा नहीं गिर रहा है। और 2014 के पहले 79 और 80 रुपीज $1 होता था, तब जो है उस समय प्रतिष्ठा गिर रहा था सरकार की भी और देश की भी। लेकिन ये जब से सत्ता में आए हैं तब से 87 रुपीज तक जा चुका है, लेकिन फिर भी जो है इनकी प्रतिष्ठा नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये सत्ता में है। विपक्ष में होते तब तो देश की प्रतिष्ठा गिरती या सरकार की प्रतिष्ठा गिरती। ये 2014 के पहले ऐसा भाषण देते थे, और वर्तमान समय में इनकी जो है कोई भी भाषण इस प्रकार से नहीं आ रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। सुन लिया।